आखिर कराची कब तक सियासत की मेज़ पर रखा जाने वाला सबसे आसान सौदा बना रहेगा? कब तक इक़्तिदार की शतरंज में इस शहर के नाम पर वोट लिए जाएंगे, वादे किए जाएंगे, वजारतें बांटी जाएंगी और फिर वही कराची अपने टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, तबाहाल बल्दियाती निज़ाम, पानी, सीवरेज, ट्रैफिक और बेरोज़गारी के मसाइल के साथ तन्हा खड़ा रह जाएगा। आज एक बार फिर सिंध की सियासत में हलचल है। MKM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन अवामी तहरीक का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कहती है कि सिंध में रिकॉर्ड तरक्की हुई, हज़ारों किलोमीटर सड़कें बनी, कारकर्दगी बोल रही है। उधर सिंध असम्बली में कादिस बिख्तलाफ अली खुर्शीदी वेटिंग उम्मीदवारों के हक में स्पेशल कमेटी के इजलास को अपनी पार्लिमानी जद्दोजहद की कामयाबी करार दे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, असल सवाल ये है कि अगर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी इतनी ही शानदार है तो फिर एहतजाज क्यों? और अगर MKM वाकई कराची के हुकूक की सबसे बड़ी अलमबरदार है तो फिर वफाकी हुकूमत में शमूलियत, वजारतों और इक़्तिदार के बावजूद कराची के हिस्से में सिर्फ बयानात क्यों आते हैं? जब भी वफाकी हुकूमत उसको अपनी हुकूमत बचानी होती है या नंबर्स चाहिए होते हैं तो MKM का रुख करते हैं। MKM सबसे अहम इत्तेहादी बन जाती है। मगर हुकूमत बनने के बाद क्या कराची भी उतनी ही अहमियत रखता है या फिर हर बार वादों की जो फाइल है वो बंद कर दी जाती है? क्या इस बार एहतजाज वाकई अंजाम तक पहुंचेगा या माजी की तरह चंद बयानात, चंद जलसों और फिर किसी खामोश मुफाहमत पर किस्सा ख़त्म हो जाएगा? क्या कराची एक बार फिर सियासी सौदेबाजी की कीमत अदा करेगा या इस बार वाकई फैसले होंगे? आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मैं MKM पाकिस्तान से ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है अरशद वोरा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी से डिप्टी मेयर हैं सलमान अब्दुल्ला अमराज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अरशद वोरा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग ही तहरीक लेकर आए हैं और आप लोग एहतजाज की कॉल आप लोगों ने दी है, तो ज़रा ये बता दीजिएगा कि MKM ने एक बार फिर जो है ये फैसला कौन अवामी तहरीक का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अरशद वोरा साहब, कराची के जो लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो तहरीक वाकई अवाम के लिए है या बल्दियाती इंतखाबात, क्योंकि अब होने वाले तो उससे पहले जो है अपनी सियासी ताकत दिखाने की एक हिकमत अमली है आप लोगों की, क्योंकि माजी में भी कई बार एहतजाज हुए, सख्त बयानात आए मगर फिर भी अचानक खामोशी छा गई। इस बार कराची क्यों यकीन करे आप लोगों के ऊपर कि ये तहरीक किसी सियासी मुफाहमत पर खत्म नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची की आवाम को ना आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ज़रूरत है और ना ही किसी और तरीक़ेकार से किसी और तरीक़ेकार की ज़रूरत है कि वो कराची के हुकूक के लिए जो है वो MKM पे भरोसा करें या ना करें। ये बात जो है आप हिस्टोरिकली देख लें, जब जब MKM ने बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया है तभी दूसरे को चांस मिला है, अदरवाइज किसी को चांस नहीं मिलता। और MKM ने जो बायकॉट किया था उसका भी आपके सामने नतीजा है कि एक महीने में 53 यूनियन काउंसिल MKM की वजह से, MKM के बायकॉट की वजह से जो है 53 यूनियन काउंसिल कराची में शामिल की गई, जो कि एक शहर गुजरांवाला और फैसलाबाद के बराबर है। तो ये तो आप पहले क्लियर कर लें कि देखें, कराची की आवाम को MKM पर ही भरोसा है और MKM के ही मुंतखब नुमाइंदों ने जो उनको तरक्याती फंड्स मिले, जिससे जब काम शुरू हुआ तो किसी टाउन ने काम शुरू नहीं किया था, किसी यूनियन काउंसिल ने काम शुरू नहीं किया था और MKM की ही वजह से जो है जब काम शुरू हुए उनके हलकों में तो उसके बाद जो है टाउन हरकत में आए, उसके बाद KMC हरकत में आई और फिर काम शुरू हुआ। देखिए, KMC को जिस हद तक काम करना चाहिए मैं समझता हूँ कि KMC जिस तरीके से आज म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्ज टैक्स जो है वो के इलेक्ट्रिक के थ्रू जमा कर रही है, तो ये आवाम का हक बनता है कि KMC ये बताए कि म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्ज टैक्स में कितना पैसा जमा होता है। दूसरी तरफ अभी आपके सामने मॉनसून का है, तो मॉनसून का जो है अरबों रुपया जो है नालों की सफाई के लिए होता है, जो कि मुझे या आपके कैमरे को कहीं पे भी इस शहर में होता हुआ नजर नहीं आया होगा कि नालों की सफाई कहीं हो रही हो, और ये हमेशा मॉनसून से पहले होता है। तीसरे, आप जब बात कर रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप किसी इलाके में भी जाकर जो है वहाँ की वीडियोस बना लें तो आपको पता चल जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसमें कि चाहे वो सीवेज की लाइन हो, चाहे वो गटर का पानी हो, चाहे वो कचरा हो, चाहे वो जो है रोडों का जो हाल है, तो ये आपके सामने किसी को बताने की जरूरत नहीं। MKM जो है वो हुकूमत में शामिल होकर हुकूमत से MKM ने जो तरक्याती फंड लिए उससे जो काम किए,
आज आवाम खुद कह रही है जिन जिन इलाकों में काम हुए और मजीद भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हो रहे हैं, कंटिन्यू हैं। ठीक। आवाम कह रही है कि ये काम जो है 25-25 साल बाद, ये सीवेज की लाइन आज से 25 साल बाद डल रही है, जो कि 12 इंच की थी, आज हमने 18-18 इंच की और 24-24 इंच की और 48-48 इंच की सीवेज की लाइनें डाली हैं। ठीक है। तीसरा, एमपीएम ने ही, एक मिनट बात जी जी। मुकम्मल हो जाने जी प्लीज, जी। एमपीएम के ही तवस्सुत से अल्हम्दुलिल्लाह K4 जो है, एमपीएम ने जो फंड्स पिछले साल रखवाए थे, जिससे पिछले साल रखवाए थे और इस साल जो रखे हैं, एमक्यूएम के ही तवस्सुत से जो है K4 इंशाअल्लाह ताला इस साल के आखिर में खत्म होने को है। लेकिन जब वो पानी आ जाएगा तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 100 अरब रुपया जो कि सिंध गवर्नमेंट अरशद के वोरा पास साहब, खुद कई इकरामी सालों की से माजूद, है, आप क्या कह रहे हैं कि K4 का मंसूबा इस साल के आखिर से मुकम्मल हो जाएगा? इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मुकम्मल होने के बाद उसका जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सिंध गवर्नमेंट ने उस पे जो है, उनके पास 100 अरब रुपया इस मद में पड़ा हुआ था ठीक। पिछले कई सालों से, अभी तक उस पर काम शुरू नहीं किया। अब ठीक। जो है कहीं ना कहीं लाके बड़े बड़े पाइप रख दिए हैं, जो कि बस रख दिए हैं दिखाने के लिए। ठीक 100 है अरशद अरब वोरा रुपया साहब, सिंध पॉइंट आ गया। गवर्नमेंट के जरा मैं पास पड़ शामिल रहा है। गुफ्तगू कर लेती हूँ। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब डिप्टी मेयर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, अगर सिंध हुकूमत की हम कारकर्दगी की बात करें तो वाकई इतनी अच्छी है जितना आप लोग दावा करते हैं, तो फिर सर कराची में जो एहतजाज की जो फिजा है वो क्यों बनती जा रही है? ज़ाहिर एमक्यूएम भी इसी पे कह रही कि हम एहतजाज करेंगे, तो आखिर ऐसा क्या है कि हुकूमत की तारीफें अपनी जगह, लेकिन अवाम की जो शिकायत है सर वो भी तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। दूसरी जानिब आपके सीनियर जो वज़रा हैं वो ये कहते हैं कि जी 3114 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं। कराची की तमाम सड़कें जो सूबाई हुकूमत ने बनाई वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। हाँ, जो विफाक ने बनाई हैं तो उस पर अगर जाएंगे तो फिर एम्बुलेंस से वापस जाना पड़ेगा। तो सर थोड़ा सा बता देंगे आपकी कौन सी सड़कें हैं जो इतनी बेहतरीन है कराची शहर की? जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार है हुकूमत पर तनकीद करना होता है, इसलिए एहतजाज कोई गैर मामूली बात नहीं। लेकिन ये भी हकीकत है कि किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी का फैसला नारों से नहीं बल्कि जमीनी अकायद से किया जाता है। ठीक। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता बरसों इंफ्रास्ट्रक्चर, शाहराहों, फ्लाईओवर्स, सेहत, तालीम, पानी, सेवरेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबों में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है। सिर्फ सड़कों की तामीर और बहाली के शोबे में हजारों किलोमीटर काम मुकम्मल किया है। कराची में भी मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे जारी हैं। हम ये नहीं कहते कि तमाम मसाइल खत्म हो गए। कराची एक मेगा सिटी है जहाँ मुसलसल सरमायाकारी और बेहतरी की जरूरत रहती है, लेकिन ये भी कहना कुछ भी नहीं हुआ हकायक से इनकारी के मुतारिफ है। ओके। अरशद वोरा साहब, आपने गुफ्तगू भी सुनी और ज़ाहिर है ऑब्वियसली असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा गया कि जी जो मैंने अभी बात की, सड़कों की बात की, तो ये जो रेड लाइन मंसूबा है, ये यूनिवर्सिटी रोड की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है आपका भी वहाँ से गुजर तो होता होगा। और ऑब्वियसली जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन का एरिया है, और ऑब्वियसली जो ये आपका सिविक सेंटर्स के जो बैक साइड पे वहाँ पे भी रोड का बुरा हाल है, जो अभी हमारा रोज़ यहाँ से आना जाना होता है क्योंकि ज़ाहिर है मेरा दफ्तर यहाँ पे। तो जगह जगह हम देख रहे हैं कि वो पाइपलाइंस डल रही हैं, तो सड़कें खुदी हुई हैं। कौन से वो, क्योंकि शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि जी जो मेन सड़कें, मैं गलियों की बात नहीं कर रहा, जो मेन आर्टरीज हैं वो बड़ी ज़बरदस्त बनी हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं खैर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से भी लूँगी, लेकिन आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप भी कराची शहर में रहते हैं, हम भी रहते हैं, ऐसी कौन सी सड़कें हैं जिसकी निशानदेही जो है शर्जील साहब कर रहे हैं और हमें नज़र नहीं आ रही? फिर इसका सवाल आपका जो है वो अब ये डिप्टी मेयर साहब सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से ही बनता है। मुझे खुद देखिए, मुझे तो खुद कोई सड़क तो क्या, कोई आर्टरी तो ये दूर की बात है, कोई सड़क नजर नहीं आती। और फिर ये फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट, फेलियर जिस तरीके से है आपके सामने ही है, ये रेड लाइन की जो बात कर रहे हैं। और फिर मुझे देखें सलमान भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। देखें 2018 के इलेक्शन से पहले अगर आपको याद हो, शारा फैसल पे एयर कंडीशन मिनी बसेस आई थी 50, जिसपे इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटली चल रहा होता था, और 50 बसें आई थी। इनसे ये पूछ लें वो 50 बसें आज कहाँ हैं? वो कराची शहर में नजर क्यों नहीं आ रही? वो इलेक्शन से पहले आई थी 2018 के, उसके बाद से वो एक बस भी मुझे दिखा देना इस शारा फैसल पे जिसपे वो चल रही थी, वो कहाँ चली गई? तो ये तो हाल है इनको, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है ना। कौन पूछेगा भाई?
आपको जो है जो बजट मिलता है, जो आपको एनएफसी अवार्ड मिलता है, आपको $3 बिलियन तकरीबन आपको जो है 1200 अरब रुपए मिलते हैं। आप अगर उस 1200 अरब रुपए का पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो कराची जो है वो तकरीबन 40% उसका हकदार है। और 40% का मतलब ये हो गया कि तकरीबन 480 अरब रुपए कराची को मिलने चाहिए, 400 अरब रुपए मिलने चाहिए। तो कौन से ये पैसे मिल गए? आपने 18वीं तरमीम को अपनी मर्जी के तहत ले लिया। सारा पैसा जो है पीएफसी के थ्रू नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना चाहिए था। कौन सा पैसा नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका आया? कौन सा 400 अरब रुपए कराची में लग गया? प्रोजेक्ट जो मेगा प्रोजेक्ट है, जो ये भी मलिर एक्सप्रेस वे बनी है, जिसको ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे कह रहे हैं, वो एक्सप्रेस वे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनी है। अच्छा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी जो है ये थोड़ा सा पब्लिक भी होनी चाहिए कि ये किस किस्म की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, कि इसमें जो ये सड़क बनी है इसमें कितने साल तक उसको पैसा देना है, 100 रुपए के हिसाब से जो टैक्स जमा होगा कितने साल तक उसने वो रिसीव करना है, उसमें जो है सिंध गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट किया, प्राइवेट पार्टी ने कितना इन्वेस्ट किया, बैंकों से कितना कर्ज लिया, जो वापस होना है वो कराची की आवाम की जेब के पैसों से होना है। अच्छा अरशद वोरा साहब, जब भी, अच्छा ठीक है, ये बात अभी आपने भी क्लियर कर दी। थोड़ा सा मैं अभी सलमान अब्दुल्ला मुराद से पूछूंगी इस पे, लेकिन आप लोग जो है जब भी विफाक में हुकूमत को इत्तेहादियों की जरूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, तो एमक्यूएम एक अहम किरदार अदा करती है। वजारतें भी मिलती हैं आप लोगों को, मुलाकातें भी होती हैं, कराची के लिए यकीन दहानियाँ भी आप लोग कराते हैं, फिर चंद माह बाद आप दोबारा सड़कों पर आ जाते हैं। तो सर सवाल मेरा थोड़ा छोटा सा यही है कि क्या एमक्यूएम हर बार वादों पर एतबार करने में जल्दी कर देती है, या फिर इख्तिदार में रहना एतजाज से ज्यादा आम हो जाता है आप लोगों के लिए? नहीं, ऐसी कोई इख्तिदार की आदत नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ आवाम की खातिर फैसले होते हैं। अगर ये फैसला ना किया होता तो आज K4 कहीं भी नहीं खड़ा होता। K4 के लिए अगर आवाज उठाई है तो एमक्यूएम ने उठाई है, तरक्याती फंड्स के लिए आवाज उठाई है तो एमक्यूएम ने उठाई है, आर्टिकल 140A के लिए आवाज उठाई है तो एमक्यूएम ने उठाई है। तो एमक्यूएम तो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, और उसमें से चीजें देखें, K4 का मैंने कहा ये कंप्लीट होने को है। तरक्याती प्रोग्राम जिस तरीके से मिल रहे हैं अभी कराची और हैदराबाद के लिए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू होने को हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से अगले महीने से शायद शुरू हो जाएंगे या इसी महीने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब एमक्यूएम वफाक से लेकर आ रही है ना, वरना तो फिर एमक्यूएम अगर डिलीवर नहीं करेगी तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी तो आपके सामने है। सिंध हुकूमत ने क्या डिलीवर किया, मुझे इतना तो बता दें ना। देखें, ये जो सड़कें गिनवाते हैं ना, मैं आपको बताऊं, आप यकीन करें कराची से कश्मीर तक आप विजिट कर लें, आप नेशनल हाईवे पे विजिट कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा ये जो आर्टरीज वाली सड़कें अंदरूनी सिंध बनाई हैं, ये किसी गोट या किसी गांव को नहीं जाती, ये इनकी शुगर मिल की फैक्ट्रियों तक जाती हैं। ये किसी गांव गोट तक नहीं जाती। इससे आम आदमी मुस्तफीद नहीं हो रहा, इससे इनकी शुगर मिल की फैक्ट्रियां मुस्तफीद हो रही हैं। ये सड़कें वहां बनाई हैं इन्होंने। ठीक है सलमान साहब, आप कहेंगे कि कराची के जो मसाइल वो दिहाइयों पुराने हैं, माना कि जी दहाइयों पुराने, बहुत अरसे से मसाइल का शिकार है कराची, लेकिन सलमान साहब, आवाम जो है ना वो ये कहती है कि सिंध पर तो बिला शराकत गैर बरसों से जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, गुज़िश्ता 18 साल से। तो फिर सर जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? क्या आप भी सिर्फ माजी को ही मोरिद इल्ज़ाम ठहराना काफ़ी समझते हैं? और थोड़ी सी एक चीज़ इसमें और एडअप करना चाहूँगी सलमान साहब, आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए उन सड़कों की निशानदेही कर सकते हैं जो सूबाई हुकूमत ने बनाई है? देखिए, एहतजाज हर सियासी जमात का आईनी और जमहूरी हक है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात करीब हों और अचानक एहतजाजी मुहिम, अवामी राब्ता मुहिम और तंजीमी सरगर्मी में तेजी आ जाए तो आवाम खुद भी इसका तज्जिया करते हैं। हमें महसूस होता है कि ज्यादातर इंतखाबी हिकमत अमली का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत एहतजाज से ज्यादा खिदमत पर यकीन रखती है। हमारी क़यादत सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध की रहनुमाई में सिंध हुकूमत ने अवामी मसाइल के हल को हमेशा तरजीह दी है। कराची में सड़कों, ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम, पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और दीगर तरक्याती मंसूबों पर भी मुसलसल काम हो रहा है। आवाम जानती है कि एहतजाजी वक्ती तौर पर पैदा कर सकती दबाव, लेकिन मुस्तकिल हल सिर्फ अवामी खिदमत पर है। बेहतर मनसूबा बंदी और तसल्ली के साथ तरक्याती काम भी मुमकिन है। अगर ये भाई कहते हैं कैबिनेट में, तो ये वफाक का हिस्सा है। K4 के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कई बार प्राइम मिनिस्टर को कहा है, जब
इससे पहले वजीर आजम साहब बने, जब इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई तो फर्स्ट टाइम कराची है, तो वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वजीर अला हाउस के अंदर उनको कहा जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं इसी स्पीड के साथ आप K4 के लेकिन लिए सलमान साहब, अपोजिशन जो है वो इल्जाम लगा रही है कि कराची को जो है वो उसकी आबादी और रेवेन्यू और जरूरत के मुताबिक जो है वसाइल नहीं मिलते। तो अगर ये इल्जाम गलत है तो क्या आप अदादोशुमार और जमीनी हकाइक के साथ अवाम को मुतमईन कर सकते हैं कि कराची के साथ वाकई इंसाफ हो रहा है? देखिए, कराची पहले हमसे पहले अरशद वोहरा साहब भी डिप्टी मेयर थे, वसीम अख्तर साहब भी थे, ये मेयर वही इख्तियारात वही वसाइल के साथ हम भी काम कर रहे हैं ना, वही ला है, वही इख्तियारात हैं, मगर काम करने की लगन हो तो इख्तियारात वसाइल सामने नहीं आते। जैसे काम पीपल्स पार्टी का पहली दफा मेयर डिप्टी मेयर आए तो यहाँ पे काम होता हुआ नजर आ रहा है आपको। हम तो इनको पहले दिन आके सब स्टेक होल्डरों को दावत दी थी कि आए मिलकर इस शहर के लिए काम करते हैं, आपके पास अच्छी रजिस्ट्रेशन है, मिलकर काम करें, मगर बुग्ज़ पीपल्स पार्टी अब इस शहर को ज्यादती करते हैं और टारगेट करते हैं। इस मुल्क का माशी अब है, सिंध का दारुल खिलाफा है कराची, तो कराची को हमेशा पीपल्स पार्टी ने ऑन किया है। ठीक है अरशद वोहरा साहब, क्योंकि इस सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है, आप प्रिसाइसली शॉर्टली बता दीजिएगा कि आप लोग के पास, आप ऑब्वियसली एहतजाज की बात कर रहे हैं, आप लोग के पास कोई ऐसा रोड मैप है और उसका टाइम फ्रेम है कि आप हुकूमत को बता सकें ताकि आपका ये उनकी भी समझ आए और कराची वालों का भला हो जाए? देखिए, पूरा शहरी सरापा एहतजाज है। आप एहतजाज की कॉल को उसके लिए रोड मैप की देखें, एहतजाज कभी भी प्लान नहीं होता। एहतजाज नहीं सर, जो मसाइल है, जिस मसाइल की बात आप लोग कर रहे हैं उसके हल के लिए आप मुझसे एक सवाल करती हैं, मैं एक सवाल का जवाब मांगता हूं, उसका जवाब आप उनसे लेती ना। एक सड़क का नाम आपने पूछा उनसे, वो किसी और तरफ ले गए। K4 की बात मैंने की, उन्होंने कहा K4 बिलावल साहब ने करवाया, तो K4 को जो ऑगमेंटेशन है, जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्यों नहीं हो रहा सिंध में? बिलावल साहब फिर सिंध के चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछते कि 100 अरब रुपए तुम्हारे पास 5 साल से पड़े हुए हैं, तुमने अभी तक ये काम नहीं किया, K4 मुकम्मल हो गया तो तुम क्या करोगे, ये पानी किसको बांटोगे? तो देखें, इन सवालों के जवाब तो नहीं मिले ना। अभी आज ये जो है MUCT, म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्ज टैक्स जो है, ये के इलेक्ट्रिक के बिलों से ले रहे हैं, यानी कि जबरदस्ती हर शख्स टैक्स दे रहा है इनको, वो टैक्स अरबों में जा रहा है। ये कहते हैं ना, तो पैसा तो इनको मिल रहा है, उसका हिसाब तो दें अवाम को कि हम MUCT से कितना पैसा जमा कर रहे हैं। बिल्कुल उसका हिसाब अवाम, क्योंकि अवाम टैक्स देती है तो अवाम हक रखती है उसका हिसाब मांगने का। बहरहाल अरशद वोहरा साहब और सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, दोनों मेहमानों का शुक्रिया। एक बार फिर आप दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में मदऊ करूंगी ताकि तफसील से इस हवाले से हम बात कर सकें। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।